तो 6:30 बजे क्या कहा कि पेट्रोल और डीजल ज्यादा यूज नहीं करना है, बसों से जाओ, सार्वजनिक परिवहन से जाओ। और 8 बजे रोड शो कर रहे थे 4 दर्जन गाड़ियों के साथ। किया कि नहीं किया? वीडियो है, दिखा दीजिएगा दर्शकों को। सवाल केवल क्या है कि उनका केवल एक ही चीज उनको आप कह सकते हैं कि इससे बड़ी हिपोक्रेसी कोई हो नहीं सकती। क्या कहा उन्होंने देशवासियों को? सोना मत खरीदो, विदेश यात्राएं मत करो और घर से ही काम करो। सवाल ये उठता है कि विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद उन्होंने ये अपील क्यों की, जबकि राहुल ने तो मार्च में ही बता दिया था। क्या वे अर्थव्यवस्था पर जो खतरा मंडरा रहा था, क्या उसको छिपाने में लगे हुए थे अपने पोमेरियंस के जरिए? क्या प्रधानमंत्री इस अपील के जरिए आपको सीट बेल्ट टाइट करने के लिए नहीं कह रहे कि सीटों की पेटियां बांध लीजिए, पेट्रोल तेल का काम होने वाला है? ये उसकी प्रिल्यूड है, ये उसकी भूमिका है। जिस दिन विदेश जाएंगे शुक्रवार को, उस दिन आपको पता लगेगा 15 रुपए पेट्रोल डीजल बढ़ गए। ये वो है। उसके लिए देश को मानसिक तौर पर तैयार करना। तो अब सवाल ये कि क्या जो ये तेल की कीमतें बढ़ेंगी और सारा ये होगा, क्या इस बढ़ोतरी के लिए वे अमेरिका ईरान जंग से जो उपजा संकट है उसको बहाना बना रहे हैं, आम आदमी पर अपना बोझ बढ़ाने जा रहे हैं? याद रखिएगा एक बात, 12 साल मोदी का शासन, 12 साल में 35 से 40 लाख करोड़ रुपए कमाया है, एक्साइज और ये सारी चीजें बढ़ा बढ़ा करके सस्ते तेल के उस पर। और आज 2.5 महीने में हालत ये होगी कि देश संकट में आ गया। किसके कारण आया? कौन कर गया संकट? कांग्रेस तो नहीं थी सत्ता में, आप ही थे। अधिकांश राज्यों में आपकी सरकार है। और सवाल राम प्रकाश जी केवल इससे नहीं कि रोज लोगों को बोझ पड़ जाएगा, महंगाई हो जाएगी। सबसे बड़ा संकट है बेरोजगारी का। जैसा आपने कहा, बेरोजगारी बेहिसाब होगी और सरकार ने इससे निपटने के लिए ना तो कभी कोई रणनीति बनाई, ना उनको कुछ समझ है। तो वो क्या करते हैं, इस तरह की लफाजी की और फिर निकल गए रोड शो करने, या फिर चले गए विदेश में ही की करने। वो शुक्रवार को प्लान है, झोला पैक हो चुका, जा रहे हैं वहां। तो सवाल ये है कि क्या मोदी स्वीकार कर रहे हैं कि देश आर्थिक संकट के किनारे पर खड़ा हुआ है और इसलिए कोरोना जैसी कम खर्ची की वकालत कर रहे हैं? ठीक बात है, मैं और आप तो कर लेंगे, हमारे पास तो है भी नहीं। वो क्या कर रहे हैं? मुझे और आपको तो कह रहे तेल मत खाना, ये मत करना। और वो जो इतनी महंगी गुच्ची खाते हैं उसका क्या है? लाखों रुपए किलोग्राम है उसका रेट, मिनिमम 60,000 रुपए किलो है। वो खाते हैं, उसका क्या? हम तो कर लेंगे। और आर्थिक संकट जब आ गया है तो क्या ये जंग केवल जंग की वजह से आया है? मैं तो ऐसा नहीं मानता। ये तो 12 साल की जो आपकी नीतियां हैं, वो अर्थव्यवस्था का पहले से ही बैंड बजा हुआ था। अब आप इस युद्ध की ओट लेने की फिराक में, जो आप हमेशा से करते हैं, जैसा आपने कहा ना कि युद्ध को भी अवसर बना लिया इन्होंने, उसके अलावा ना इनको कुछ आता ना कोई बात। तो सवाल राम प्रकाश जी है कि ओवरऑल जो परिस्थितियां हैं, इसमें देश आज ऐसी जगह पर लाके खड़ा कर दिया कि अब हाहाकार मचेगा, जिसके लिए बाकायदा मार्च में राहुल ने चेतावनी दी थी। और तब प्रधानमंत्री, पूरी भाजपा और सारे जो उनका गिरोह है, सारे पोमेरियंस, उन सब ने उसकी खिल्ली उड़ाई थी।